अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने ऐसे सवालात किए और लोगों की नेचर भी आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो करते क्या हैं। और उसके बाद ये मेरे पास एक आए बैठे हैं साहब जिनका नाम अता है। ये अता साहब जो हैं ये खानेवाल से तल्लक रखते हैं और ये वो बंदे हैं जिन्होंने पहली जैतून की ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन लगाई और मुख्तलिफ मराहल तय करते हुए आज ये मेरे पास ऑयल सेल करने आए हुए हैं और इसके अलावा खल भी जो है मुझे बेचने आए हुए हैं। इससे पहले भी इन्होंने कुछ हमें ऑयल और खल का सैंपल भेजे थे और वो बिल्कुल ठीक थे। हमने उसका टेस्ट करवाया और वो 100% ऑर्गेनिक थे। चले आज जो व्लॉग है इसकी डिस्कशन कुछ इस तरीके से होगी कि सबसे पहले तो लोगों के हम रवैयों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लोग क्या करते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसकी कुछ थोड़ी सी फिजिबिलिटी इनसे पूछेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं जी आप किसी ऐसे बंदे से मिलवाएं जो ये काम पहले से कर रहा हो। अक्सर तो ये कहते हैं कि उसके घर का पता और फोन नंबर भी दे दें ताकि हम उसके घर जाके पहुंचें और उसकी दीवार के साथ स्टूल लगा के अंदर देखें कि क्या कर रहा है। क्योंकि हमारी नेचर ही इस तरह की है पाकिस्तानियों की कि भाई सीधे तरीके से बात नहीं करनी, तो छुप छुपा के उसकी कॉपी करनी है, उसको पता भी नहीं चलने देना और उसके सामने दुकान बनानी है। चलें, खैर मेरे पास जो सवालात आते हैं वो ये हैं कि सर ये मशीन जो है 1 घंटे में कितना निकालती है? क्या आप हमें लिख के देंगे कि 1 घंटे में इतना निकालती है? कुछ लोग जो मशीन लेके गए वो ये कहते हैं जी कि हमारी थोड़ी देर चलने के बाद ये फंस जाती है, चलती नहीं है। ओके, कुछ ये कहते हैं जी कि इसकी जो है वो बिजली की खपत कितनी है। कुछ ये कहते हैं जी कि आप किस रेट पे लेंगे और किस रेट पे आगे बेचते हैं। बेचने वाला तो खैर उनका जो है वो जस्टिफाई नहीं करता, लेने वाला जरूर मैं बता सकता हूं भाई आपसे हम किस रेट पे लेंगे। तो सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि जी ये मशीन 1 घंटे में कितना तेल निकालती है। तो मैं अता से पूछूंगा, अता साहब आप इस मशीन को चला रहे हैं और आप ही बताएं कि आपने इसमें क्या क्या, पहली बात तो यह कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और फेस मीन के आप पहले कितना निकाल रहे थे और जब आपने इसको मॉडिफाई किया थोड़ा सा अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए तो फिर आपके क्या रिजल्ट आए? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं बेसिकली डॉक्टर साहब की वीडियो देखकर यहाँ आया था ऑफिस में, तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे जैतून का ऑयल निकालने वाली मशीन दें। इन्होंने फिर मुझे वो दी तो उसने फिर थोड़े से कुछ मुश्किलात तो आई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो है बिल्कुल फिट चल रही है और मैं आज जो है डॉक्टर साहब के पास ऑयल सेल करने के लिए आया हूँ। अच्छा, अब मुश्किलात भी मैं थोड़ी सी ताकि ब्रीफली मैं बता सकूं ये होती हैं कि जी ये मशीन रुक जाती है। अब ये आपकी भी पहले रुक गई थी, आपने भी मुझे फोन किया था, फिर आपने मोटर में तब्दीली की। तो क्या मोटर में तब्दीली? पहले जो मशीन के साथ मोटर लग के आई वो 2 HP की मोटर थी। वो क्रश करती थी लेकिन स्लो क्रश करती थी। जब उसमें ज्यादा डालते थे तो वो जैम हो जाती थी। फिर उसके बाद मैंने मोटर तब्दील की। 2 HP से मैंने 5 HP की मोटर लगाई। तो 2 HP पे जहां पर 1 घंटे में 40 किलो होता है यानी 1 मन होता है, तो 5 HP मोटर पे 1 घंटे में 2 मन क्रैश करती है, यानी 80 किलो। जी जी। अच्छा, सही। और ये बताएं कि 1 मन में से अंदाजन आपका कितना तेल निकल रहा है? तकरीबन 5 kg। 5 kg यानी 100 किलो में से आपका 12.5 किलो। जी जी, 12.5-13 किलो निकल रहा है। हम क्योंकि 14 का क्लेम करते थे जी तो इसमें 13.5 निकल रहा है, आधा किलो कम है। तो अब ये बताएं कि ये जो आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करके तो खल आप
की कितनी इकट्ठी हो चुकी है? क्या आपको मैंने ये कहा नहीं है कि सारी खल ले आए? जी, आपने बिल्कुल कहा है। मैं डॉक्टर साहब के पास बेसिकली बताने के बगैर आया हूँ। तो जब मैं रास्ते में था तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप खल भी लेके आए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं रास्ते में हूँ, तो खल जो है वो मैं कल इंशाल्लाह जाके बेटी करवा दूंगा। ओके, अब ये बताएं कि अगर बंदा कोई ये कहे कि इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस है, तो क्या ऐसा कोई बिजनेस तो नहीं है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसमें कोई चीज नहीं है। सिर्फ बीज डालना है और आगे से तेल निकलना है और आपने खल उठा के साइड पे रखते रहना है, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई बड़ी रॉकेट यानी घर में बैठे हुए लोग या इवन खवातीन भी करना चाहें तो आराम से कर सकते। ओके, अच्छा अब ये बताएं कि आप ऑयल लेके आए हैं, तो क्या हमने आपसे कोई उधार तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने पहले ये बात की है कि ऑयल बाद में देना है, पहले इनकी पेमेंट करें। तो मैंने कहा कि नहीं, पेमेंट हो जाती है, पेमेंट का कोई इशू नहीं है डॉक्टर साहब, पहले पेमेंट देते हैं फिर ऑयल लेते हैं। हाँ, इसी तरीके से खल की भी हम पहले पेमेंट देते हैं, जितना वजन हो जाए उसी वक्त पेमेंट आप हमारे से ले लें। ये है कि संडे को ना लेके आए, क्योंकि संडे को बैंक बंद होते हैं और हमारी मजबूरी होती है कि हमने बैंक से पैसे निकलवा के देने होते हैं, तो ये एक मजबूरी है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो मशीन लेके जाते हैं और अगले दिन दौड़े दौड़े आते हैं कि जी वो मशीन तो ये कर रही है, हम डिसार्ट हो गए हैं, हम ये हो गया है, वो हो गया है। तो परसों की बात है कि मेरे जो मुलाजिम है वो जहाँ से हम मशीनें यानी मोटरें फिट करवाते हैं मशीन की, तो उस जगह पे मोटरें फिट करवा रहा था। तो दो हमारे क्लाइंट जिन्होंने हमारे पास बुक कराई हुई थी, वो वहाँ पूछते फिर रहे थे कि ये मशीनें यहाँ से बनती किस जगह से हैं। होता ये है कि जब वो हमारे पास आते हैं और बुक करवा लेते हैं, तो उसके बाद जैसे पाकिस्तानियों की आदत है कि ओ ये क्या कर दिया तुमने, ये तो चलेगी नहीं, ओह ये ले लिया तुमने, इससे बेहतर तो मैं ले देता हूँ। मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा इस मशीन से बेहतर मशीन इसी पावर में सिंगल फेज पे जैतून पे चला के तो दिखाए। कभी बीज देखा ही नहीं है, ना मैकेनिकों ने, ना मैन्युफैक्चरर ने, ना खरादिये ने, किसी ने इस बीज को पहले क्रश ही नहीं किया। तो कैसे गारंटी कर सकते हैं कि जी ये इतना निकलेगा? मैं पहला बंदा हूं जो कमर्शलाइज कर रहा हूं इसको। पहले छोटे छोटे लेवल पे तो शायद निकाला हो किसी ने, या जहां पे इसका बीज हो वहां पे लोग करते होंगे, लेकिन इतने बड़े लेवल के कि पूरे पाकिस्तान को मशीनें देना, उनको बीज प्रोवाइड करना, उनसे तेल उठाना, खाल उठाना, ये इतने बड़े लेवल पे कमर्शियल मैंने ही किया है। तो अब ये है कि वो देखते हैं, और कई तो चाइना की मशीनें छोटी छोटी लेके आ जाते हैं कि जी हमने देखें जी ये भी तेल निकालती है और ये जनाब हमने ले ली है और ये 1.5 लाख की मिली है। बिल्कुल ठीक है, फिर अगले दिन ही मुझे फोन आ जाता है, सर कि चाइना की मशीन ले लें और अपनी दे दें। वजह ये होती है कि चाइना की मशीन जो स्टील की बनी हुई है, जो छोटी मशीन है, वो सिर्फ 8 किलो 1 घंटे में सीड को क्रश करती है, और आपका ऑयल कितने निकलेगा? कुछ 400-500 ml लेके तो आप ना बेचने जोगे ना कुछ, अपनी हांडी भी नहीं पकेगी। तो उसका क्या फायदा जो आपको कारोबार ना बन सके, बल्कि आप जितना पैदा करें खुद ही पकाओ और खुद ही खा लो, फिर तो ये वाला हिसाब हो जाएगा। तो मैं तो बेसिकली बिजनेस बना के देता हूं, और ये आपके सामने बैठे हैं अता साहब, तो इनको भी बिजनेस ही बना के दिया है। पढ़े लिखे बंदे हैं, अपने इलाके के वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, अच्छे खानदान से हैं। अगर ये काम ये कर सकते हैं, तो आप लोग जिनके पास कोई काम ही नहीं है सिवाय थड़ों पे बैठ के तो सिगरेट पीने के या एक दूसरे की बदकोई करने के, तो आप ये काम कर लें। एक तो ये है कि आप भी बिजी हो जाएंगे और आपके दिमाग से ये जो गंदी आदतें हैं ये खत्म हो जाएंगी। तो पॉजिटिव काम किया करें। दूसरी चीज ये है कि जब वो खरीद लेते हैं तो उनको कोई ना कोई उनका रिश्तेदार उठ के तो उनके कान में फूंक मार देता है कि नहीं भाई मैं आपको ये 1.5 लाख में बनवा देता हूं या 2 लाख में बनवा देता हूं। लेकिन भाई हमने जो इसमें अमेंडमेंट की है उसकी वजह से जैतून का बीज का तेल निकल रहा है। आप अगर नहीं यकीन आता तो हमारे से 1-2 बोरियां ले जाएं और आम कोलू में डाल के देख लें कि उधर तेल कितना निकलता है और इधर कितना निकलता है। उस एक्सपेलर में जो कमर्शियल लगे हुए हैं
उसमें डाल के देखें कि तेल निकलता भी है या नहीं निकलता। तो भाई हमने अगर इसमें कोई अल्ट्रेशन की है, कुछ अमेंडमेंट करके इसको एक फिजिबल मॉडल बनाया है, तो कोई 10-20 हजार कमाना भी हमारे नसीब में नहीं हो सकता। अगर आप कर सकते हैं तो आप बना लें, फिर आप ये काम कर लें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मुझे कतन कोई मलाल नहीं होगा कि आप ये काम खुद करना शुरू कर दें, खुद मशीन बना लें। लेकिन इस तरीके से ना किया करें कि अभी पिंड वसिया नहीं, चोर चक्के पहले आ जाते हैं। ये चोर चक्के ही है ना, जो इधर से जाके पूछना भाई बन कहां से रही है और किधर। तो अता साहब के भी मेरे ख्याल में दीवारें अगर ऊंची हैं तो फिर तो बचत हो जाएगी, अगर दीवारें नीची हैं तो लोग ईंटें रख के झांक रहे होंगे कि अंदर हो क्या रहा है। तो ये चीजें जो हैं, हमारी आदत जो हैं हमारे, ये बहुत बुरी हैं। और आप मेहनत नहीं करते, अगले की पांव से जमीन खींच कर उसका कद नीचा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ना किया करें, मेहनत किया करें। मेहनत करने से फल आता है, ना कि अगले को गिरा के रेस जीतने का कोई फायदा नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, ठुब्बी मार दो अगले नु, उन्हें गिरा दो तो खुद जीत जाओ। ऐसे ना किया करें। मेहनत और तेज दौड़ लें, आप खुद तेज दौड़ लेना, फिर तो मजा है। लेकिन अगले को गिरा के उसकी टांग में कोई डंडी दे के तो उसको गिराना है, तो फिर रेस जीतनी है, तो वो रेस तो जीती हुई रेस नहीं होती, वो मुकाबला कोई मुकाबला नहीं होता। इसी तरीके से आपके लिए ये बिजनेस जो है, इसके हम एक और अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम मल्टीपल रिसोर्सेज पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जब ये जैतून, तो अभी मैंने पब्लिसाइज किया है, जब ये मशीनें आप नीम ऑयल पे शिफ्ट करेंगे तो फिर तब्दीली की जरूरत होगी, फिर कर लीजिएगा, अभी से कर लें नीम ऑयल की, मैं करने लगा हूं। अगर आपकी इतनी दिमागी सलाहियत है तो आप पहले से वो मशीन बना लें, बजाय इसके कि आप उस वक्त कहें जी नहीं, इससे मेरा जो फुफी का पुत्र है वो ज्यादा अच्छी बनाता है, तो भाई आप अभी से बनवा लें, ताकि मुझे नौबत ही ना आए वो मशीन लॉन्च करने की, आप कर लें। तो ऐसा तो करना नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए। मेरे पास एक खातून आई और सारा वो कर करा के, तो बीज भी लोड कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो कहती है कि मुझे मेरे भाई का फोन आया कि वो कह रहे हैं कि इस मशीन से बेहतर मशीन मैं बना सकता हूं। तो मैंने कहा पहले आप 2 महीने से पैसे आपने दिए हुए हैं, तो आपके भाई को पता नहीं चला कि मैं इससे बेहतर बना सकता हूं? और आपको मेरे पास भेजने वाले भी तो आपके भाई थे, उस वक्त उनको उनकी याददाश्त चली गई थी कि 2 महीने बाद याद आया कि ये तो। असल में मसला ये होता है, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक दफा मशीन आ जाए, फिर उस इंची टेप निकल आती है और उसकी पमाइशें हो रही होती हैं, ऊपर से नीचे घुस के, ऊपर से घुस के, ये कितने इंच का लगा हुआ है, ये नट बोल्ट कितने इंच का है, और फिर उसकी ट्राई में लग जाते हैं कि ये हम खुद बना लें, और अगले बंदे को 10-12 हजार नहीं देना और खुद अपना डबल नुकसान कर लेना है। जाहिर है हम इतने अरसे से कर रहे हैं तो हमारा तजर्बा उनसे ज्यादा है। और हमें जो प्रॉब्लम आई, जैसे कि हमने अब उसमें गियर सिस्टम लगा दिया है कि अगर जो रुकती है तो आप सिंपली गियर रिवर्स का करें और वो पीछे आ जाए, दोबारा फॉरवर्ड करेंगे तो वो उसमें से माल निकल जाएगा, वो जो ब्लॉकेज थी वो खुल जाती है। तो ये पहले नहीं था, और लोग चाइना की मशीनें इसलिए लेके आते थे कि उसमें ये गियर सिस्टम था। लेकिन अब हमने भी बना दिया, तो आप बना लेते, आप अभी बना लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन ना करना है ना करन देना है, मसला तो ये है। तो अपनी जरा सोच को बेहतर करें, और इससे पहले कि आप भूख से मर जाएं, क्योंकि जो हालात मुल्क के हो चुके हैं, अब तो फाकों तक नौबत आ चुकी है। तो अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दिया करें, ना कि उसकी टांग खींचना शुरू कर दें। अताव साहब आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे ये बड़े लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि जी आप किसी ऐसे बंदे का हमारे साथ इंटरव्यू करवाएं जो ये काम कर रहा हो। तो आपके लिए हम दुआ गो हैं कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। अल्लाह हाफिज। खाली कर वो लग जाएगा ना, तो फिर मसले खाली लगवा देंगे, जब शिफ्ट करेंगे ना इसको खाली लगवा देंगे। अभी 2
कोक वाली खाली करके ले आओ, मुझे पिलाई तो नहीं है। फेस्टल के साथ हो जाएगा शायद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।